जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। श्रावण के महीने के ऊपर विशेष। सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे तो सभी लोग जानते हैं क्या करते क्या नहीं करते हैं। फिर भी हमारे पास बहुत से मनुष्यों के प्रश्न आते हैं कि हम सावन के महीने में क्या करें क्या नहीं करें, नमक खाएं कि नहीं खाएं, व्रत उपवास करें तो कौन सा व्रत उपवास करें, क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से व्रत उपवास करना चाहिए, ये सब चीज पूछा जाता है। तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जिस मनुष्य को जन्म में कष्ट हो, पिछले जन्म के पाप कर्म हो, इस समय बीमारियां हो, पीड़ित हो, अपने कर्मों के कारण, कर्म बंधन के कारण पीड़ित हो, तो उसे पूरे सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके, सूर्य उदय हो उसके पहले बिस्तर छोड़ करके शिव जी के वहां जाकर के जल दूध मिला करके चढ़ाना चाहिए। और मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ये वाला मंत्र शिव लिंग को पकड़ के जप करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग नहीं पकड़ना चाहिए। महिलाओं को इवन शिवलिंग की पूजा करे परंतु उसको टच भी नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं कराना चाहिए, स्नान नहीं कराना चाहिए। पुरुष केवल जो है यदि कष्ट में, स्त्री कष्ट में है तो उनके ऊपर जल चढ़ाए और शिव जी के ऊपर शंख से जल नहीं चढ़ाना है। हमेशा ध्यान रखें, शिव जी को सावन के महीने में हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है, तो हल्दी नहीं चढ़ाएं। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम। बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। जब बिल्व पत्र चढ़ाएं तो ये मंत्र बोल दें। यदि मंत्र नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान में हिंदू सनातनियों को मंत्र याद नहीं कराए जाते, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें यह शिक्षा ही नहीं दी कि कौन सा कर्म करें तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जबकि यह सब शास्त्र में लिखा हुआ है। तो अब ये गलती माँ बाप की गलती है जो बच्चे भुगतते हैं। तो बिल्व पत्र का मंत्र भी सावन के महीने में याद कर लेना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये मंत्र भी बोलना चाहिए। 108 बेलपत्री कम से कम शिव जी को चढ़ाना चाहिए। रोज नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम सोमवार को चढ़ाना चाहिए, और सोमवार को भी नहीं चढ़ा सके तो पूरे सावन के महीने में शिव जी पृथ्वी पर ही रहते हैं, कभी भी चढ़ा सकते हो। शिव गायत्री मंत्र भी है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जिसको जो भी मंत्र अच्छा लगे उस मंत्र की कम से कम 5 माला तो रोज जप करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो काउंटिंग ही मत करो, आपकी 5 माला करी हमने। हमेशा 24 घंटे आप कोई भी एक मंत्र ले लो, उसको जप करते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम। तो शिव जी का पूजन रोज करना चाहिए सावन के महीने में। और यह भी बात है, शिव जी को दूध मिला के जल अर्पित करना चाहिए। शिव जी को चंदन का तिलक लगाना चाहिए, चंदन का इत्र चढ़ाना चाहिए, धतूरे का पुष्प चढ़ाना चाहिए, व्रत उपवास रखना चाहिए, फलाहार ही खाना चाहिए, साबूदाना आलू ये नहीं खाना चाहिए। यदि पूरे सावन के महीने में मनुष्य फलाहार पर ही रहना चाहिए। यदि खाना भी खाना तो एक ही बार खाना खाए,
24 घंटे में। बाकी कोई फल, दूध, जूस कुछ भी नहीं पीना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक ही बार खाना खाते हैं तो उसमें भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और जल्दी सो करके जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मंत्रों का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। कपूर से शिव जी की आरती अवश्य करना चाहिए। शिव चालीसा या शिव जी की आरती अवश्य बोलना चाहिए। हर सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। मन पवित्र रखना चाहिए। बेलपत्री उनको चढ़ाना चाहिए, धतूरा उनको चढ़ाना चाहिए। और सावन के महीने में वस्त्र का दान देना चाहिए, धातु का दान देना चाहिए, नाग महाराज का दान देना चाहिए। पूजन अर्चन करने के बाद में अन्न का दान भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत उपवास किया जाता है तो उसका फल तब तक नहीं मिलता है यदि आप दान नहीं देते हो। तो जो भी आप सावन के महीने में जप का या अभिषेक का या व्रत उपवास का संकल्प लेते हैं तो संकल्प को आप पूरा करें, उसका पालन करें। दूध का दान देना चाहिए, दूध का दान नहीं लेना चाहिए, दूध भी नहीं पीना चाहिए सावन के महीने में। यदि आपको कोई दरवाजे पर कोई सांड वगैरह या बेल आ जाए तो उसे गुड़ अवश्य खिला देना चाहिए। गायों को भी गुड़ वगैरह खिला देना चाहिए। यह सब विधान श्रावण के महीने में बताया गया है। जितना ज्यादा पालन करेंगे उतना आप सुखी रहेंगे, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी ही पृथ्वी लोक पर रहते हैं। श्री हरि विष्णु तो शयन करने के लिए चले जाते हैं। शिव जी को केवड़ा नहीं चढ़ाया जाता है, यानी केतकी का फूल और केवड़े का इत्र नहीं चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसे तो नियम के मुताबिक। दूध भी नहीं पीना चाहिए, दूध से बने पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी नमक, चाहे वो पहाड़ी नमक हो, काला नमक हो, सेंधा नमक हो, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं मनुष्य की, उपवास करते और दिन में सो भी जाते हैं। तो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में फल फूल रख करके भी नहीं खाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, जो सावन के महीने में आती है। हरियाली तीज की विशेष पूजा करना चाहिए। सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगवाना चाहिए और भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। मनुष्य को दूध नहीं पीना चाहिए और बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये सावन के महीने के बहुत सारे नियम हैं। इनमें से जितने ज्यादा से ज्यादा नियम हो आप पालन करें। पहला नियम जो सबसे हार्ड एंड फास्ट है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही भोलेनाथ की सेवा करना है और उनको दूध जल मिला के चढ़ाना है। बेलपत्री अवश्य चढ़ा दें। और विशेष बात यह है कि यदि आप भूखे नहीं रह सकते हो तो आप एक टाइम भोजन पूरे सावन के महीने में खा सकते हैं, और उसमें भी कोशिश किए जाए कि वो सेंधा नमक का प्रयोग करना है, सादा नमक का प्रयोग नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। और सोमवार के दिन आप चाहें तो टोटली उपवास पे रह लें। पर मैं बार बार कह रहा हूं, सावन के महीने में दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ नहीं खाना पीना चाहिए। सावन के महीने में दूध को प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि दूध के अंदर गाय का जो दूध आता है, भैंस का दूध होता है, उसमें इनके द्वारा जानवरों के द्वारा हरी घास खाई जाती है और हरी घास में बारीक बारीक बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं। उनको खाने से दूध दूषित हो जाता है, इसलिए दूध नहीं खाया पिया जाता है और दूध से बने हुए पदार्थ भी नहीं खाते पीते। अब आपकी इच्छा, मेरा धर्म था, मैंने आपको बता दिया।
अब आपकी इच्छा है कि आप किस किस का पालन करेंगे, किन नियमों का पालन नहीं करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।